हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडलेशन इंस्टीट्यूट। तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था ये कि एग्जाम से पहले हमें क्या क्या लेके जाना है, कौन सा ड्रेस पहन के जाना है और क्या इंस्ट्रक्शंस है। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है एग्जाम सेंटर जाने से पहले, कि ऐसा नहीं कि वहाँ आप जाओ और एग्जाम ही आप नहीं दे पाओ। ओके, तो ये वीडियो आप अंत तक देखना। जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए आपने प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर्म फिल कर रखे हो। और दूसरी बात कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि एग्जाम का डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, जो 21, 22 और 23 को है। ओके, तो 22 को फुल टाइम डिप्लोमा वाले का है और सबका अलग अलग टाइमिंग है। तो आई थिंक मॉर्निंग 8:30 से ही क्लास स्टार्ट है। तो सबसे फर्स्ट जो मतलब जो शिफ्ट है वो 8:30 से है और किसी का उसके बाद है 10, साढ़े 10 से है, 2 बजे से भी है। तो सबका अलग अलग है, लेकिन जो मॉर्निंग स्टार्ट है 8:30 वाले से। दूसरी बात कि मैं इसमें A to Z इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ कि क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शंस है, क्या क्या फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रखना है ताकि आपको एग्जाम सेंटर पे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं हो, पहले से आप प्रिपेयर हो। ओके, तो सबसे पहली बात देखते हैं क्या है इसका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट। देखना, ध्यान से सुनना, 5 मिनट का टाइम लगेगा, सुन लेना ताकि आपका ऐसा नहीं हो कि आपको एग्जाम में वो चीज का प्रॉब्लम हो। तो सिंपल है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड मीन्स सबके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, तो ये तो सब लेके जाओगे। उसके साथ साथ दूसरा है वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग, मतलब वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए जो कि एकदम क्लियर देखने वाला होना चाहिए। ओके, वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास आइदर आधार कार्ड हो जाए, आइदर आपके पास पैन कार्ड हो जिसमें आपका नाम हो और फोटो हो, दो चीज उसमें दिखना चाहिए, नाम और फोटो दिखना चाहिए। दूसरा है लेट एंट्री विल नॉट बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मतलब लेट एंट्री नहीं अलाउ होगा। अगर गेट बंद हो गया तो आपको अलाउ नहीं होगा। मीन्स कि अगर 8:30 बजे का रिपोर्टिंग है तो आपको 8 बजे सेंटर पे हर हाल में पहुंचना है। ओके, तो हर हाल में आपको 8 बजे सेंटर पे पहुंच जाना है। मॉर्निंग शिफ्ट वाले को 1 घंटा पहले पहुंच जाना, डिले मत करना। अदरवाइज एक बार 8:30 बज गया तो आपको किसी भी कंडीशन में अलाउ नहीं किया जाता है। तीसरा क्या, दूसरा पॉइंट क्या है, टोटल ड्यूरेशन आपको पहले से पता है, मैंने पहले ही बताया है कि जो टोटल ड्यूरेशन है एग्जाम का कितना है, 90 मिनट है। 90 मिनट मीन्स कितना, 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा टोटल एग्जाम के लिए। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 60 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चंस के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ओके, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप गलत भी टिक कर देते हो तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ओके, हाँ, लेकिन ये कि उसके बदले कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो मतलब आपको ये कोशिश करना है कि सही हो, लेकिन अगर गलत भी टिक करते हो तो इसके लिए कोई निगेटिव नहीं है। ओके, आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड मींस क्या है, कैंडिडेट मस्ट कैरी विद देयर ओरिजिनल गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। फेलिंग विद द कैंडिडेट्स विल नॉट अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशंस। मींस कि स्टूडेंट अगर आईडी कार्ड नहीं लेके जाते हो आप तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, और वो गवर्नमेंट का अप्रूव्ड आईडी कार्ड होना चाहिए। नहीं कि आप स्कूल का आईडी कार्ड लेके चले गए, स्कूल वाला नहीं चलेगा। आपके पास कम से कम आधार कार्ड या पैन कार्ड है वो लेके जाना। ओके, द वैलिड आईडी, वोटर आईडी, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, इधर वोटर आईडी हो, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आधार कार्ड भी है, बैंक पासबुक विद फोटो। बैंक पासबुक अगर है तो उसको भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड माना जाता है विद फोटो, और एनी अदर गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड विद फोटोग्राफ, जिसमें फोटो हो, मतलब सिंपल क्या बोला, जिसमें फोटो हो वही आईडी कार्ड आपको लेके जाना है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर एट द शेड्यूल्ड रिपोर्टिंग टाइम। जो टाइम है रिपोर्टिंग, आपको उस टाइम पे पहुंच जाना है, हर हाल में पहुंच जाना है। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। गेट क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, तो उससे पहले अगर आप नहीं पहुंचते हो, उससे बाद पहुंचते हो तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके, एंड लीव टाइम एग्जाम लीव टिल एग्जामिनेशन टाइम इज ओवर। मीन्स की एक बार अगर आप एंट्री कर गए अंदर में, मतलब अगर आपको लाइक से 8:30 से लेके और 1.5 घंटा कितना 10 बजे तक एग्जाम होगा। पहला शिफ्ट यही है कि 8:30 to 10। तो 10 बजे से पहले से ऐसा नहीं कि जैसे जनरली आप क्लास में पेपर देते हो तो सर मेरा हो गया पेपर और आप देके निकल लेते हो, तो यहाँ पे वो नहीं है। आपको 1.5 घंटा प्रॉपर बैठना ही बैठना है। आप पहले भी नहीं निकल सकते हो, ओके, और बाद में इंटर भी नहीं कर सकते हो, मतलब 8:30 के बाद इंटर भी नहीं कर सकते हो और 10 से पहले निकल भी नहीं सकते हो, ये है। ओके, नेक्स्ट है, ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है, जो फोटो का आप लोग का डाउट है कि इन केस फोटोग्राफ प्रिंटेड और एडमिट कार्ड इज नॉट विजिबल क्लियरली। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो आपने फोटो, जो एडमिट कार्ड प्रिंट कराए हो, ओके, और उसमें फोटो विजिबल नहीं है, मतलब आप अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे हो कि इसमें मेरा फोटो है कि नहीं। ओके, तो उस कंडीशंस में क्या करोगे आप, कैंडिडेट शुड पेस्ट 1 पासपोर्ट साइज फोटो। आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लेना है, या है तो एक चिपका के उसमें चिपका देना है एडमिट कार्ड में, और एक लेके जाना है एक्स्ट्रा, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन द एडमिट कार्ड। एक पासपोर्ट कार्ड वो पेस्ट करना है एंड ब्रिंग
a separate stamp size recent photograph and hand over the invigilator for pasting on the attendance sheet, क्योंकि आप वहां जाओगे तो एक अटेंडेंस शीट भी होगा जिसमें आपका पहले से फोटो लगा होगा, ठीक है ना। तो जो फोटो आपने एडमिट कार्ड पे लगाया है वही फोटो वहां भी शो करेगा। तो अगर आपका यहाँ विजिबल नहीं है तो उसको वहां भी विजिबल नहीं होगा, तो इसलिए आपको यहाँ भी पेस्ट करना है और एक लेके भी जाना है। तो सेफ्टी के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं आप 2 फोटो लेके ही जाना, कोशिश करना। अगर क्लियर विजिबल थोड़ा सा भी डाउट है तो लेके जाना, ऐसा नहीं कि वहां पे कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड आइटम में क्या क्या आइटम नहीं लेके जाना। रिस्ट्रिक्टेड आइटम में मोबाइल फोन नॉट अलाउड, मोबाइल फोन नहीं है अलाउड, ब्लूटूथ भी नहीं ले जाना है, ईयरबड्स, एनी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, मतलब डिजिटल वॉच है वो भी आपको पहन के नहीं जाना है, ओके। घड़ी उड़ी तो ले ही मत जाना, ओके। डिजिटल स्मार्ट वॉच लिखा हुआ है। बैग, हैंडबैग, पेपर्स, कोई भी पेपर भी आपको नहीं ले जाना है। नोट्स, बुक्स, कैलकुलेटर, करेक्शन मार्कर, व्हाइट फ्लूइड, जो व्हाइट फ्लूइड है ये सब की कोई जरूरत नहीं है। नॉन ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल मीन्स कि आपको नॉन ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल भी आपको नहीं ले जाना है। तो आप बिस्लरी वाला जो पानी बोतल है आता है वो आप एक बोतल खरीद लेना, या ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो बोतल आप लेके जाओगे, ओके। ये है। अब प्रोसेसिंग ये बोला है कि अगर आप कोई भी इक्विपमेंट इस तरह से लेके जाते हो, ओके, तो आपको क्या बोला गया है, कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड इनअप्रोप्रिएट सिविल। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह से कोई भी डिवाइस आपके साथ पकड़ा जाता है तो वहां पे आपके प्रति एक्शन लिया जा सकता है, पेपर कैंसिल के अलावा भी। पेपर कैंसिल तो होगा ही होगा, उसके अलावा कोई एक्शन लिया जा सकता है अगर इस तरह से कोई भी डिवाइस लेके आप जाते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल डिवाइस ले, मतलब कोई भी अनफेयर मीन्स में अगर आप पकड़े गए तो इस बात को ध्यान रखना है। ऐसा कोई भी चीज लेके नहीं जाना है। एडमिट कार्ड ले जाना है, एक फोटो, 2 फोटो आप उसमें रख लेना, ओके। एक पेन रख लेना सेफ्टी के लिए, ओके। पेन में मतलब सिंपल एक पेन ले लेना और फोटो हो ही गया, एक आईडी प्रूफ हो गया, बस यही चीज लेके जाना है, ओके। उसके अलावा कंपनसेट टाइम 20 मिनट, ऐसे ये जो कंपनसेटरी टाइम 20 मिनट पर आवर एग्जामिनेशन विल बी ग्रांटेड टू ऑल कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पीडब्ल्यूडी। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है उनके लिए 20 मिनट पर आवर के हिसाब से दिया जाएगा, मीन्स 1.5 घंटे का टाइम है तो उनका एग्जाम 2 घंटे का होगा। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट होंगे जिनको उस कैटेगरी में अप्लाई किए होंगे तो उनको आधा घंटे का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो यहाँ पे मेंशन है, ओके। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन, जो एग्जामिनेशन का इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर। जो एग्जाम में जो आपका टाइम होता है ऑटोमेटिक, जब आप स्क्रीन पे आपको टाइम शुरू हो जाएगा, ओके, आगे हम दिखाएंगे। तो स्क्रीन पे ऑटोमेटिक टाइम शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आप घड़ी देखोगे या एग्जामिनर आपसे पेपर छीनने आएगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो आपका ऑनलाइन एग्जाम है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर। क्लॉक सर्वर पे सेट होता है। द काउंटडाउन टाइमर इन द टॉप राइट ऑफ द कॉर्नर स्क्रीन विच विल डिस्प्ले द रिमेनिंग टाइम अवेलेबल। जैसे ही आप एग्जाम स्टार्ट होगा आपका ऊपर से घड़ी का क्या होगा, घड़ी आपका चलना शुरू हो जाएगा और वो आपको टाइम धीरे धीरे 90 मिनट से 89 मिनट, 89 से आपका जो भी 88, 87 उस तरह से माइनस होते चला जाएगा, ओके। और जैसे ही वो जीरो होगा, जैसे ही वो धीरे धीरे 1.5 घंटा होगा जीरो होगा, तो आपका जो है जो पेपर है जो आप दे रहे हो ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको 1.5 घंटा पेपर में बैठना है अपने स्क्रीन के सामने और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ओके। तो ये है कि आपका वहां पे घड़ी उड़ी की कोई जरूरत नहीं है, घड़ी ले जाने की, घड़ी आपका वहां पे ऑलरेडी लगा हुआ है, ओके। तो यही लिखा हुआ है when the exam timer reaches 0 examination will be end by itself, you will not to require to end or submit your examination। आपको जरूरत नहीं है सबमिट करने का, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको देखा होगा आपके एडमिट कार्ड में इस तरह से पैटर्न दिया हुआ है कि आपका मतलब कि इस तरह से क्वेश्चंस के साथ साथ ये ऑप्शंस रहेगा। वहां पे 4-5 ऑप्शंस रहता है क्वेश्चंस के सामने, कि जैसे आप दिखाता हूं मैं इसका एक स्क्रीन क्या होता है, आप यहाँ देखना, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा। तो इसमें क्या है कि ये क्वेश्चंस है और यहाँ पे देखो स्क्रीन पे आ रहा है कि ये जितने भी व्हाइट बॉक्स दिख रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि नॉट अटेंडेड। यहाँ पे देखो ऊपर में सबसे पहले यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चंस येट, ओके। ये जो व्हाइट रहेगा वो नॉट विजिटेड येट रहेगा। उसके बाद दूसरा जो ऑरेंज कलर का है दैट इज यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चंस। आपने क्वेश्चंस को देखा लेकिन आपको नहीं समझ में आया तो आप उसको नेक्स्ट कर दिए बिना टिक किए हुए। तो टिक कहां से करोगे, तो टिक करने के लिए आप देखोगे तो हर एक क्वेश्चंस के पास टिक करने के लिए देखोगे हर एक क्वेश्चंस के पास क्या है, यहाँ पे बॉक्स सर्कल लगा हुआ है। तो इस सर्कल में आपको टिक करना है और टिक करके आप देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट क्लियर रिस्पॉन्स। एक मार्क फॉर रिव्यू रेस्ट मतलब आपको ऐसा है कि आपने क्वेश्चन देखा और आपको इस पे टिक कर दिया, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन होगा लेकिन आपको लग रहा है कि डाउटफुल है
कि इसको लास्ट में टाइम बचेगा तो एक बार फिर से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका ये क्वेश्चन सही है, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन हमारा सही है, तो इस केस में क्या है, यहाँ पे ऑप्शन से सेव एंड नेक्स्ट का, सेव करोगे नेक्स्ट करोगे ऑटोमेटिक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये चला जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपका सेव हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आपका सेव हो गया है, अगर आप चाहते हो कि उसमें फिर से हमें चेंजेस करना है, तो यहाँ पे बगल में सारे क्वेश्चंस आपको दिखेगा, उसमें जाके आप क्वेश्चंस चेंज कर सकते हो, आंसर चेंज कर सकते हो। जब तक फाइनल सबमिट नहीं होता है तब तक आप चेंज कर सकते हो। ओके, स्टूडेंट का ये डाउट था क्या, स्टूडेंट का ये डाउट था कि लैंग्वेज चेंज कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक लैंग्वेज चेंज का अगर ऑप्शन होता है तो आपको ये देखोगे, आपको यहीं पे लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखो आप प्लेटफॉर्म कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस है मार्क फॉर रिव्यू, क्लियर रिस्पॉन्स करके है। क्लियर रिस्पॉन्स करने का मतलब ये है कि अगर आपने क्वेश्चंस का आंसर टिक कर दिया, सेव नेक्स्ट कर दिया था, फिर आप बैक उस पे जाके क्लियर रिस्पॉन्स कर सकते हो, रिस्पॉन्स को क्लियर कर सकते हो। ओके, दूसरा कि यहाँ पे देखो लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्या है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश, व्यू इन इंग्लिश, यहाँ पे टिक करोगे फिर ऑप्शंस आ जाएगा आपको वहाँ पे लैंग्वेज हिंदी करने का, या जो भी लैंग्वेज होगा वहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखेगा वहाँ पे। अगर सीईटी के एग्जाम में होगा, अभी कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जनरली कंपटीशन एग्जाम में होता है। ओके, तो आपको वहां पे रहेगा, तो आप इस बात का ध्यान देना कि जो भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के सामने ये ऑप्शन है, जिस क्वेश्चन को आप हिंदी में करना चाहते हो वहां हिंदी कर सकते हो, जिसको इंग्लिश में करना है इंग्लिश में करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, यही है। उसके अलावा और भी पॉइंट है कि आंसर दैट क्वेश्चन, डू द फॉलोइंग, क्या करना है, क्लिक द क्वेश्चंस, नंबर ऑफ द क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया वही करना है कि जो भी क्वेश्चन है, मान लो आपको रेंडमली क्वेश्चंस उठाना है, रेंडमली क्वेश्चंस कोई भी उठाना है तो भी आप उठाओगे, जिसको सॉल्व कर लोगे ऑटोमेटिक उसका क्या होगा, जिसको सॉल्व कर लोगे उसका ऑटोमेटिक बॉक्स फुल हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ जैसे जो सॉल्व हो जाएगा, ये रेड इसीलिए है, रेड इसीलिए है, क्यों है रेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसको आंसर नहीं दिया है उसने, इसलिए रेड है। जैसे आंसर, अगर आप आंसर नहीं दिया लेकिन क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया गया है तब जाके रेड है। जैसे अगर आप सॉल्व कर देते हो तो आपका ग्रीन टिक हो जाएगा। यहाँ पे देखना क्लियरली मेंशन है, जो आंसर है, जो आंसर्ड है उसके लिए क्या ऑप्शन दिया गया, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस, उसके लिए ग्रीन टिक है। यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चंस बट हैव मार्क द क्वेश्चंस फॉर द रिव्यू, जो अगर आप रिव्यू के लिए करते हैं तो उसके लिए अलग से एक कलर है। तो सारा ऑप्शन है आपके पास, तो कोशिश करना है कि फर्स्ट राउंड में जो वन शॉट में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस इजी है, लेकिन कई बार होता है कि टाइम ले रहा है, हमारे पास अभी टाइम कम है, हम लास्ट टाइम में देखेंगे, तो आपको उसके लिए क्या करना है, उसको रिव्यू में मार्क को रिव्यू करके छोड़ देना। जब लास्ट में आपको ये लगेगा कि हमारा 1 घंटा ही हुआ है और अभी हमारे पास मतलब सारे क्वेश्चंस हमने देख लिया, तो फिर से जो मार्क को रिव्यू किए हुए हो उस क्वेश्चंस को आप फिर से सॉल्व करना, और सॉल्व करके फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है, ठीक है ना। सेव करना मत भूलना अगर मार्क फॉर रिव्यू वाला को, नहीं तो रिव्यू में ही रह जाएगा। उसका अगर आंसर सॉल्व भी कर देते हो तो कम हम टिक जब तक नहीं करेंगे तब तक वो हमारा आंसर कंसीडर नहीं होगा, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब दूसरी बात, एग्जाम में कोई धरफराने की बात नहीं, कोई जल्दीबाजी की बात नहीं, टाइम आपको भरपूर है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको दिया गया है 1.5 मिनट, तो उस टाइम को यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी के क्वेश्चन चक्कर में हम आंसर ही गलत कर दे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए जल्दीबाजी ठीक है, हमें कोशिश करना है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ओके, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी के चक्कर में हम गलत कर दें आंसर। तो कई बार स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि गलत टिक कर देते हैं, तो आपके पास यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आपको वो मार्क शीट है कि गलत फिल कर दिए तो आपको गलत हो जाएगा। अगर गलत हो गया फिल भी तो आप उसको फिर से दूसरा बॉक्स पे क्लिक करके और सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शंस है, तो आप इस तरह से एग्जाम में जाना, ठीक है ना, घबराना नहीं है कहीं से कुछ भी, ओके। आप लोग तैयारी किए हो, मुझे पता है कि आप लोग अच्छे से तैयारी की हो, टाइम कम मिला, एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग टाइम थोड़ा कम पड़ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है आपके लिए, सबके लिए कंडीशन जनरेट हुआ है। तो इसीलिए आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट में देखता हूँ, लगभग 400 स्टूडेंट 500 स्टूडेंट मैराथन में रात में लोग 11-12 बजे रात तक तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। तो सिंपल है कि आप लोग तैयारी कर रहे हो, इसलिए इतना रात तक जग के पढ़ रहे हो। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हो, दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए तैयारी कर रहे हो, कॉन्फिडेंट रहो और कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, टिक करके आना है, और रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, ओके। बस ये है कि तुम्हारा आएगा कि नहीं, इसके लिए तुम्हारे मेहनत पे डिपेंड करे कि तुम कितना मेहनत कर रहे हो। बाकी हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीबॉडी, जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उसके लिए हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, एंड अच्छे जाइए, एग्जाम दीजिए। और एग्जाम चूंकि मैंने एक और चीज, जो मैराथन चल रहा है, आप लोग मैराथन ज्वाइन करना है। और लास्ट डेट का जो मैराथन था, जो 21 के नाइट वाला मैराथन था, उसका मैंने टाइम शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि आपके पास उस दिन आपका एग्जाम भी है, तो इसलिए मैंने उसको इवनिंग में ही रख दिया है कि 8 बजे तक आपका मैराथन खत्म हो जाए, ओके। तो आई थिंक आपके लिए काफी ये हो जाएगा। मैराथन में देख रहा हूँ काफी इफेक्टिव है, और काफी इफेक्टिव हमने तैयार भी किया है, पूरे सिलेबस को एक दिन में रिवाइज हो जाता है, और आप लोग काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी कर रहे हो।
मतलब देख रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग सही आंसर कर रहे हो, तो इससे आपको क्या हो जाएगा कि आपको एग्जाम में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मॉक टेस्ट एक्चुअली नहीं दिया गया है, अगर दिया जाता तो ज़्यादा आसान हो जाता, आप लोगों को समझ में आ जाता। कोई बात नहीं, ऐसा इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग भी एग्जाम दिए हुए तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। आपको पहले से ये होगा कि डर लग रहा होगा कि पता नहीं कैसा होगा ऑनलाइन एग्जाम अगर नहीं दिए हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, काफी सिंपल प्रोसेस होगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एग्जाम में 15 मिनट पहले इसीलिए बैठाया जाता है कि बाकी प्रोसीजर आप पढ़ लोगे, थोड़ा हाव भाव देख लोगे तो थोड़ा सा आपको शांति मिलेगा, तो इसलिए आपको पहले पहुंचना है, ठीक है ना। सेंटर पे डिले मत करना, कोशिश करना एकदम टाइम पे पहुंचने का। ओके, तो मिलते हैं फिर। आप लोग मैराथन रात में ज्वाइन कर लेना, जो भी चल रहा है मैराथन, और फिर मिलते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।